हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आज हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा के वैसे स्टूडेंट जिनका इच्छा होता है बिहार के टॉप कॉलेजेस से बीटेक करने का। जी हां, उसके लिए वो बीसीईसी एली एग्जाम को क्रैक कर कर अपने ड्रीम कॉलेज से बीटेक करना चाहते हैं। यदि मैं ड्रीम कॉलेजेस की बात करूं तो एमआईटी मुजफ्फरपुर को कौन नहीं जानता है। बख्तियारपुर कॉलेज की बात कर लूं, दरभंगा कॉलेज की बात कर लूं, गया कॉलेज की बात कर लूं, हर बच्चे का एक सपना होता है कि इस कॉलेज से हम बीटेक करें। लेकिन उसके लिए उन्हें बीसीईसी एली एग्जाम को अच्छे रैंक से क्रैक करना पड़ेगा। अब बात हो रही है बीसीईसी एली एग्जाम को क्रैक कैसे किया जाए। तो आपको पता है, इस फॉर्म के लिए बच्चे काफी दिन से वेट कर रहे थे और इसका फॉर्म 16 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम फॉर्म के साथ नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि जनरली ये पेपर जुलाई फर्स्ट वीक में होता था, लेकिन इस बार जो प्रोपोज डेट आया है वो आया है 8 जून। अब बच्चे काफी पैनिक हो चुके हैं कि इतने कम समय में इस एग्जाम को हम कैसे क्रैक करें। क्या जो मेरा सपना था कि हम अच्छे कॉलेज से बीटेक कर पाएं, क्या वो सपना पूरा नहीं होगा। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि डिप्लोमा में मेरा कॉलेज उतना बढ़िया नहीं था, लेकिन बीटेक में एकदम टॉप कॉलेज से करूंगा ताकि अपने एकेडमिक को बेटर कर पाऊं। तो क्या उनका सपना अब सपना ही रह जाएगा। तो इस पे विचार करने वाली बात है। और बात है कि आपके पास समय कम है, तो इस कम समय में क्या आपका सपना जो है उसको अचीव किया जा सकता है कि नहीं। आज का सेशन का मेन पर्पस वही है कि इस कम समय में आप कैसे ड्रीम कॉलेज को प्राप्त कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज समझना होगा। इस बच्चे की तरह परेशान नहीं होना है और बैठ के यही नहीं सोचते रहना है कि एग्जाम का डेट आ गया या हम क्या करें या हम ऐसे परेशान हो रहे हैं। कोई फायदा नहीं है। आपके पास एक ही चीज है, वो है मेहनत। यदि आप मेहनत करेंगे और थोड़ा सा स्मार्टली करेंगे तो आप इजीली इस एग्जाम को क्या कर सकते हैं, अच्छे रैंक से क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बीसीईसी एली एग्जाम है उसका लेवल क्या है। कोई भी चीज यदि आपका टारगेट है तो उस टारगेट के बारे में आपका एनालिसिस परफेक्ट होना चाहिए। आपको उस एग्जाम का लेवल पता होना चाहिए कि भाई लेवल ऑफ एग्जामिनेशन कैसा है। तो यदि मैं लेवल ऑफ एग्जामिनेशन बोलूं तो मैं तो यही बोलूंगा कि डिप्लोमा के बच्चों के लिए ये लेवल ऑफ एग्जामिनेशन तो सर बहुत टफ है। कहोगे सर फिर सपना कैसे पूरा होगा। लेवल टफ है, लेकिन जो कट ऑफ जाता है वो बहुत कम जाता है। जो कट ऑफ जाता है, शब्दों पे ध्यान देंगे, इस एग्जाम का कट ऑफ बहुत ही कम जाता है। तो जो बच्चा स्मार्टली वर्क करेगा तो वो इजीली इसको क्रैक कर सकता है। क्लियर है बातें। यदि मैं सीट की बात करूं, ऑलरेडी आपके पास 38 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सीट की कमी नहीं है। कट ऑफ कम होने के दो चार फैक्टर ये भी है, पेपर का लेवल टफ होना, सीट ज्यादा होना, बहुत सारे सीट वैकेंट रह जाते हैं। तो उन सब चीजों पे आप ज्यादा दिमाग न लगाएं, बस यही समझें कि हमारा ये एक लो स्कोरिंग एग्जाम है। अब बात है कि भाई एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। तो यदि मैं एग्जामिनेशन के पैटर्न की बात करूं तो आपके पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन इंग्लिश आपका क्वालिफाइंग है, जस्ट क्वालिफाई करना है। क्लियर है बातें। और एक क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स के हैं, 4 नंबर के हैं। गलती करोगे तो क्या होगा, -1 होगा। तो निगेटिव मार्किंग भी है, मतलब तुक्का नहीं मारना है। तो आप कहोगे फिर कितना स्कोर कर दें तो हम सेफ रहेंगे या जो भी बातें हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये 50 क्वेश्चन क्वालिफाइंग है तो इसको साइड कर दीजिए। अभी पहले इन दोनों पे बात करूं तो ये 50 गुने 4 यदि आप करते हैं तो ये कितना हो गया सर, यहां आपके कितने आ गए जी, 200। अब आपको मैं बताऊं, और यहां भी यदि मैं देखूं तो 50 इंटू 4 दिस इज 200। यानी आपका जो मेरिट बनेगा वो कितने पे बनेगा, 400 मार्क्स पे बनेगा। आपका जो मेरिट बनेगा वो कितने पे बनेगा, 400 मार्क्स में बनेगा। मैं आपको बोल रहा हूं कि यदि आप 100 मार्क्स ला रहे हैं, 100 मार्क्स ला रहे हैं तो आपको ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा रैंक आ जाएगा सर। 100 मार्क्स आ रहे हैं तो आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा।
अब सोचने की बात है कि सर मात्र 100 नंबर में, जी हां, क्लियर है। तो तुक्का तो मारना नहीं है कि लिए और सारे क्वेश्चन मार दिए बी 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 सी 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 करके, उसका कोई फायदा नहीं है। आपको चालाकी से जो आसान पोर्शन है, क्योंकि पेपर का लेवल टफ है, सिलेबस भी बहुत ज्यादा है, तो इस कम समय में जो चीज इजीली किया जा सकता है, अननेसेसरी मैं आपको परेशान करूं, बड़ी बड़ी बातें करूं, उससे अब कोई फायदा नहीं है। अब हमारे पास समय कम है और इस कम समय में क्या अप्रोच हो सकता है, उस पर हमारा मेन फोकस होगा। और एक एक चीज को आप ऐसे फॉलो करें, आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपका जो ड्रीम था वो ड्रीम अचीव हुआ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आपको आपका ड्रीम कॉलेज बिल्कुल मिलेगा। क्लियर है बातें? तो ये तो आपका हो गया कि यहां 200 नंबर हैं, यहां 200 नंबर हैं, और 400 में यदि आप 100 मार्क्स ला रहे हैं तो आप MIT मुजफ्फरपुर, बख्तियारपुर कॉलेज, गया कॉलेज या दरभंगा कॉलेज, या जो भी आपको आपके सुटेबल अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज लग रहा होगा, वहां पे आप बीटेक इजीली कर सकते हैं। लेकिन बात यह है सर कि सर ये तो क्वालिफाइंग है, 35 मार्क्स प्लस लाएं आप क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी यहां पे आप यदि 15 क्वेश्चन भी निकाल पाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। मैं इसलिए 15 बोल रहा हूं क्योंकि निश्चित है, ह्यूमन है, मशीन तो है नहीं, एरर होगा ही, उसको मिनिमाइज करना है और उस पर काम करके आपको इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसलिए मैंने 60 का टारगेट लिया। क्लियर है कि आप यहां 15 क्वेश्चन भी यदि निकाल पा रहे हैं तो बढ़िया है, उससे ज्यादा भी यहां रिसर्च करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि समय कम है, तो इस पे उतना भी रिसर्च ना करें कि सर हम यहां 30 करेंगे 20 करेंगे, कोई फायदा नहीं है। यदि आपको समय देना है और समय आप निकाल रहे हैं तो आप समय इन दो चीजों पे दें, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स पे। क्लियर है बातें? यहां तक ये बातें समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा आगे आपको ले चलते हैं कि यदि मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करूं और यदि मैं चाह रहा हूं कि आपके, जैसे हमारा टारगेट है कि यहां पे 100 मार्क्स हमारे आने चाहिए, तो मैं मानूंगा कि 50 मार्क्स इधर से बन जाए, 50 मार्क्स यहां से बन जाए, या सेफ साइड के लिए हम जानते हैं गलती हमसे होगा तो 60 नंबर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बन जाए, 60 नंबर मैथ में बन जाए, या किसी का मैथ बढ़िया है तो यहां थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, किसी का मैकेनिक्स बढ़िया है तो यहां ज्यादा हो सकता है। तो ये आपको हम एक रफ आइडिया बता रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि यदि मैं टारगेट रखूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, तो आपको ऐसे, मेरे अकॉर्डिंग जो मैं पहले भी वीडियोज में बता चुका हूं, यदि आप 15 क्वेश्चन सही कर पाते हैं, करेक्ट की बात मैं कर रहा हूं, 15 क्वेश्चन यदि आप करेक्ट कर पाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। यदि आप 15 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, यदि आपका 15 क्वेश्चन सही होगा तो आपका काम हो जाएगा। आप इससे ज्यादा करें तो अच्छी बात। तो बात यह है कि सर 15 क्वेश्चन कह देना आसान है ना, जब हो सकता है इस कम समय में हम चीजों को रिवाइज नहीं कर पाए या अभी तक हम नहीं पढ़े हैं तो क्या होगा। तो आपको वैसे टॉपिक पकड़ने होंगे जिससे आप इजीली क्वेश्चन को एग्जाम में बना पाए। तो ध्यान दें, यदि प्रीवियस ईयर पेपर का जब आप एनालिसिस करेंगे पिछले 8-10 सालों का, तो आपको एक कंडीशन देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं पेपर में जो कि इजी होते हैं। वो चीज हमें बाद में पता चलता है, जब घर आते हैं तब लगता है यार वो आसान था, उसको कर देना था, वो हम क्यों नहीं देख पाए, हम दूसरे क्वेश्चन में उलझे रह गए। तो मैं वही चीज उस स्ट्रेटजी के ऊपर बात करना चाह रहा हूं कि यदि मेरे को आसान वाला पोर्शन कैसे पकड़ा जाए। जैसे हर टॉपिक में एक इजी लेवल होता है और उसी टॉपिक में एक एडवांस लेवल भी होता है, हमको उतना डेप्थ तक जाना ही नहीं है, हमको उस फंडामेंटल को पकड़ना है। जैसे मैं आपको बात करूं अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए, तो सबसे पहले जो मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है वो है आपका फोर्स एंड फोर्स सिस्टम। फोर्स एंड फोर्स सिस्टम, ध्यान से सुनिएगा सर, फोर्स एंड फोर्स सिस्टम। यदि मैं बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे तो लगभग आपके 2-3 क्वेश्चन, कभी कभी 4 भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं और जो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। फोर्स एंड फोर्स सिस्टम के आप 2 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं उस बात को यहां लिखना चाह रहा हूं जो हम लोग इजीली कर पाएंगे। क्लियर है बातें? दूसरा कहानी है कि यदि मैं बात करूं फ्रिक्शन की, तो ध्यान दें, यदि आप प्रीवियस ईयर एनालिसिस करेंगे तो फ्रिक्शन में लगभग आपके 4 क्वेश्चन, कभी 5 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल रहा है। क्लियर है बातें? तो एवरेज यदि मैं मानूं तो फ्रिक्शन से भी आप 3 क्वेश्चन आप निकाल लें, 3 क्वेश्चन आप निकाल लें, जिसको आप
इजीली कर सकते हैं। क्लियर है बातें? यदि हम अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं तो हम लोग जब काइनेमेटिक्स 2D में हम बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। और प्रोजेक्टाइल मोशन के भी क्वेश्चन देखे जाएं तो आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिल रहा है। मैं यहां आपको कितना क्वेश्चन दे रहा हूं? मैं कह रहा हूं आप 2 क्वेश्चन ही लेकर चलें। ऐसे 3 क्वेश्चन भी आपको पेपर में प्रोजेक्टाइल से आए हुए हैं। क्लियर है? तो फोर्स एंड फोर्स सिस्टम से 2 क्वेश्चन आप कर रहे हैं, फ्रिक्शन से मैं 3 ले रहा हूं, प्रोजेक्टाइल पे मैं 2 क्वेश्चन ले रहा हूं। क्लियर है बातें? अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की यदि मैं बात करूं तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, लेकिन जो इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे, मैं 2 क्वेश्चन यहां पे भी ले रहा हूं, जो इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे, यहां पे भी आप 2 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है बातें? यदि मैं आगे की टॉपिक की बात करूं तो अगला जो कहानी है आपके पास वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर की यदि मैं बात करूं तो ध्यान देंगे, वर्क एनर्जी पावर में लगभग आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें इजी लेवल के क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन इजी लेवल का होगा। वर्क एनर्जी पावर से लगभग 5 क्वेश्चन के आसपास बन रहा है, जिसमें इजी लेवल आपके कितने होंगे जी? 3 क्वेश्चन होंगे, जो आप इजीली क्या कर सकते हैं जी? सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बातें? नेक्स्ट यदि मैं बात करूं इंपल्स एंड मोमेंटम की। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं इंपल्स एंड मोमेंटम की, तो इंपल्स एंड मोमेंटम से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, जो कि आप इजी लेवल पे यदि आप बात करें तो आप यहां पे 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। यहां पे आप 2 क्वेश्चन इजीली, जो आसान है सिंपल सा कंजर्वेशन लगाना, इससे आप 2 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। एग्री करते हैं? यहां तक में कोई डाउट है तो बताएं, क्या आपको यहां तक में कोई दिक्कत है? आगे मैं बात करूं रोटेशन से, तो मैं ध्यान देना आप, रोटेशन से भी क्वेश्चन आपको 5 से 6 क्वेश्चन, कभी कभी 7 क्वेश्चन भी आया है, लेकिन रोटेशन के क्वेश्चन आपको जनरली टफ हैं। क्लियर है बातें? आप इस कम समय में सारे क्वेश्चन आप सोचेंगे पकड़ लें, नहीं संभव है। तो आप रोटेशन पे मान के चलें 1 से 2 क्वेश्चन भी आप बना रहे हैं तो सफिशिएंट है। 1 से 2 क्वेश्चन भी आप बना रहे हैं तो सफिशिएंट है। क्लियर है बातें? यदि मैं बात करूं नेक्स्ट, तो आपके पास सर्कुलर मोशन की यदि बात करें तो सर्कुलर मोशन से ध्यान दीजिएगा, सर्कुलर मोशन से भी आप एक इजी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, एक इजी क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो यदि मैं क्वेश्चन को काउंट करूं तो 3 क्वेश्चन, 2 5 क्वेश्चन, 3 8 क्वेश्चन, 2 10, 2 12, 12 3 15, 2 17। ये मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो इजी लेवल में है, जिसको आप थोड़ा भी पढ़कर, अभी भी जो समय है उसमें भी उसको आप पढ़कर बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं। बाकी जो वाइब्रेशन और एसएचएम मतलब स्प्रिंग वाला जो सिस्टम वाला क्वेश्चन है, वहां भी क्वेश्चन आपको आसान है एक आध, लेकिन वहां अच्छे क्वेश्चन भी आपको बने हुए हैं। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि पेपर में सारे क्वेश्चन करने हैं, मैं कह रहा हूं कि किस चीज को मैं इस कम समय में आराम से कर पाएंगे, उसके बारे में ये बात की जा रही है। तो आप इन टॉपिक पे फोकस करेंगे तो आपका काम हो सकता है, आपका दिन बढ़िया हो, फ्रिक्शन पे ही 4 क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि फ्रिक्शन में कॉन्सेप्ट लिमिटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट लिमिटेड है, 2022 में प्रोजेक्टाइल के 3-4 क्वेश्चन आ गए, तो मैं तो ये कम से कम रख रहा हूं। हो सकता है इधर ही आपका टारगेट पूरा हो जाए, नीचे जाना ही ना पड़े, वर्क एनर्जी पावर के ही आसान क्वेश्चन मिल जाए। तो आपको मेन चीज है कि डरना नहीं है। ऐसे भी बिहार के बच्चे काफी मेहनती होते हैं, और जब आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपके घर वालों का बहुत सपना होता है, बहुत मेहनत से आपको पैसा भेज रहे हैं, तब जाकर ये आप डिप्लोमा कर पाए हैं। तो इस घर वालों के मेहनत के बारे में भी सोचें, गिव अप ना करें। बीटेक के बहुत सारे ऑप्शन है, बीटेक तो हो जाएगा, लेकिन क्या मेरा बीटेक एमआईटी मुजफ्फरपुर कॉलेज से होगा कि नहीं, बात उस पे हो रही है। क्या हम बख्तियारपुर कॉलेज से बीटेक कर पाएंगे कि नहीं, बात उस पे हो रही है। और आप में कैपेबल हैं,
आप उसको अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मन मारकर पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऑलरेडी निम्बस लर्निंग आपको यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशन डेली बेसिस पे पिछले 10 दिनों से ला रहा है, ताकि आप धीरे धीरे टॉपिक से क्या हो, यूज टू हो। यदि आपको नहीं भी आता है तो भी आप देखेंगे तो चीजों को समझेंगे। यदि आप सीरियसली एक एक वीडियो को कनेक्ट कर पाएंगे तो सारी बातों को रिलेट कर पाएंगे। और यदि आप थ्योरी के क्लासेस को करना चाहते हैं तो निम्बस लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे। वहां पे कोर्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। काफी बच्चे उस कोर्सेस को एंजॉय कर रहे हैं, आप भी जाकर उस कोर्स को बिल्कुल एंजॉय करें। और प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब पे तो सेशन आ ही रहा है। तो बात हो गई फिजिक्स में कि भाई 15 क्वेश्चन हम कैसे अचीव कर पाएंगे, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब ऐसे ही थोड़ा सा बात मैं कर लूं कि सर टारगेट तो सिर्फ फिजिक्स से हमारा नहीं पूरा होने वाला है। हम मैथ की यदि बात करें तो मैथ में यदि मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट और इजीली आप जिस पे कमांड कर सकते हैं वो है आपका मैट्रिसेस। वो आपका क्या है जी? मैट्रिसेस। क्लियर है बातें? मैट्रिक्स से आप देखेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके आते हैं। मैं आपको 5 क्वेश्चन भी आए हैं, मैं आपको बोल दिया कि मैट्रिक्स से आप 3 क्वेश्चन तो कर सकते हैं। यदि मैट्रिक्स का आपको नॉलेज है, आप थोड़ा काम किए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप मैट्रिक्स से आप कम से कम 3 क्वेश्चन तो आराम से निकाल सकते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर की मैं बात करूं तो वेक्टर से आपको क्वेश्चन कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन इजी लेवल पे हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल पे हैं। तो आप इजीली यहां से मानकर चले 4 क्वेश्चन आप वेक्टर से निकाल सकते हैं। 4 क्वेश्चन आप कहां पे निकाल सकते हैं? वेक्टर से निकाल सकते हैं। अगला मैं बात करूं तो आपका सॉलिड ज्योमेट्री, जो कि बहुत क्वेश्चन आपको सॉलिड ज्योमेट्री से देखने को मिलता है, 8-9 ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन, इतना ज्यादा बड़ा सिलेबस है, समय कम है, तो मैं नहीं कर रहा हूं कि सारे क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, जो बेसिक इक्वेशन है अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग स्टेप का, उस पर यदि आप काम करते हैं तो 4 क्वेश्चन आप यहां से भी निकाल सकते हैं। क्लियर है बात? अरे हाँ या ना? आगे ध्यान दें, जो आपके लिए एक आसान सा कहानी बनेगा, तो हमारा एक कंडीशन बनता है, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो यदि डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो यहां भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन पेपर में दिख जाता है। लेकिन यदि आसान, डिग्री ऑर्डर और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन या इक्वेशंस पे बात की जाए तो आप 2 क्वेश्चन यहां से भी निकाल सकते हैं। 2 क्वेश्चन यहां से भी इजीली आप निकाल सकते हैं। यदि नेक्स्ट मैं बात करूं तो आपके पास डिफरेंशियल कैलकुलस है, और उस कैलकुलस से भी फिर क्वेश्चन तो काफी आए हैं। लेकिन आप इजीली 2 से 3 क्वेश्चन जो आसान लेवल के क्वेश्चन हैं उसको आप यहां पे कर सकते हैं। क्लियर है बातें? यहां तक में यदि कोई डाउट है तो एक बार बता देंगे, नहीं होना चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि आप थोड़ा सा, यदि मैं डिफरेंशियल कैलकुलस की बात कर रहा हूं, यदि आपको मैं इंटीग्रल पे जाता हूं तो इंटीग्रल से भी आप लगभग 2 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ऐसे तो सीरीज के भी क्वेश्चन आपको काफी मिल रहे हैं, सीरीज के भी कभी कभी आसान क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। अदरवाइज यदि आप इन चीजों पे फोकस करते हैं तो आपका जो डर है, ध्यान दीजिएगा, आपका जो डर है वो डर खत्म करना जरूरी है। क्लियर है बातें? अब मेन कहानी क्या है ना, सारा खेल इस पे आ रहा है कि सर ये चीज सोच रहे हैं कि सर क्या करें, अब होगा कि नहीं। तो मेनली जो सेशन का पर्पस है कि सर आपका डर खत्म करना है, अभी भी उतना समय है। इसको यदि आप 100% यूटिलाइज करते हैं, मतलब आप अपने मेहनत को बढ़ाते हैं, तो निश्चित आप, यदि आप मेहनत ढंग से करते हैं तो आप बिल्कुल अपने ड्रीम कॉलेज से बीटेक कर सकते हैं। अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अननेसेसरी परेशान या पैनिक ना हो, मेहनत करें, और अपने माँ बाप या आपका खुद का भी इच्छा होगा कि हम अच्छे जगह पे बीटेक करें तो उसको आप बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। तो सब कुछ आपके हाथ में है कि आप उस पर कितना काम कर रहे हैं, ताकि इन सब कॉलेजेस से आप आराम से बीटेक कर पाएं और अपने एकेडमिक को और बेटर कर पाएं। क्लियर है? तो विश यू ऑल द बेस्ट। जमकर मेहनत करते रहिए
और निम्बस लर्निंग आप लोग के साथ हमेशा बना हुआ है। थैंक यू वेरी मच।